हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. Okay, there are basically 5 types of chemical reactions is available. Okay, उसमें से हम 5 टाइप्स में से 4 टाइप्स में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और 5th टाइप्स एज आपको होमवर्क एज असाइनमेंट आपको करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशंस जैसे कि नाम है वैसे ही उसका रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कोई 2 रिएक्टेंट है या फिर 3 रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं ए एक सिंगल रिएक्टेंट है, बी एक अनदर रिएक्टेंट है। ओके, इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें कंबाइन होके ए और बी सेपरेट है, यहाँ पर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह के कंबाइन जिसे हम बोलते हैं कि ए प्लस बी कंबाइन हो गया और हमें थर्ड न्यू प्रोडक्ट वहाँ पर मिल गया। सो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 2 ही रिएक्टर होने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 या 3 भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, मोर देन 1। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर हमें ए बी सी यानी कि कंबाइन एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। जिसके अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखो CaO प्लस H2O। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला देते हैं, वाटर अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दैट इज नथिंग बट वाटर, सो वी आर गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हमें मिल जाता है। ओके, CaOH/2 हो जाएगा और लाइक दैट। CaO जिसे हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था क्विक लाइम। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है तो इसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं, स्लैक लाइम। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन प्लस O2। कार्बन प्लस O2 तो हमें क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। सल्फर प्लस O2 क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। ओके, H2 प्लस O2, H2 हाइड्रोजन गैस और O2 हाइड्रोजन, सबसे फेमस एग्जांपल H2O मिल जाएगा। इसे हम बाद में बैलेंस कर देंगे लाइक डेट, इस तरह से। ओके, तो देखो A प्लस बी C मिल रहा है, A प्लस बी एक कंबाइंड प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि रिएक्टेंट मल्टीपल है और प्रोडक्ट हमें सिर्फ सिंगल मिल रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशंस केमिकल रिएक्शंस। ओके, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, तो इसे क्या मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा लाइक दैट। ओके, सो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशंस केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो ये जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आपको याद रखना होगा इन केस, और वैसे उसके टाइटल से हमें ये याद हो जाएगा। ओके, बाद में सेकंड रिएक्शन जो होती है डीकम्पोजिशंस, इसका उल्टा, ये जो सिंटैक्स है इसका उल्टा, डीकम्पोज होना यानी कि रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है जिसको डीकम्पोज होकर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोज होना यानी कि टूटना, कोई एक प्रोडक्ट है उसके 2 भाग हो रहे हैं और उसके 2 पार्ट होने के बाद हमें 2 सेपरेट पार्ट वहाँ पर मिल रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, इसका सिंटेक्स अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि AB है, सिंगल रिएक्टेंट है, उसमें हीट ऐड कर दी या फिर कुछ सोलर रेडिएशन ऐड कर दें, धूप में उसे रख दिया लाइक दैट, तो उसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं A और B लाइक दैट, इस तरह। दिस इज द एग्जांपल, AB इज नॉट एलिमेंट, A इज नॉट एलिमेंट, B इज नॉट एलिमेंट, बट यू हैव टू अज्यूम इट। या फिर कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके हमें प्रोडक्ट A प्लस B प्लस C इस तरह से मिल रहे हैं, तो इस सिंटेक्स को हम याद रखेंगे फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्ट। इसका एग्जांपल अगर लेना हो तो ले देंगे कैल्शियम कार्बन CaCO3, कैल्शियम कार्बन को अगर हम हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो
तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस CO2 गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। PbNO3 लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ब्रैकेट में 2। PbNO3 का अगर हम हीट कर दे या फिर उसमें हीट ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, PbO प्लस NO2, PbO प्लस NO2 प्लस और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस वहाँ से निकल जाएगी। बाद में इसे बैलेंस करना हो तो ये बैलेंस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स लाइक दैट्स। ओके, बाद में आप उसे बैलेंस कर सकते हो। लेकिन Pb था, लीड नाइट्रेट था, तो यहाँ पर लीड ऑक्साइड हमें मिल गया, बाद में NO2 मिल गया और O2 गैस वहाँ से रिलीज हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सिंटेक्स को यहाँ पर दिखाते हैं लाइक दैट्स। ओके, तो ऐसे कोई सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन उसके प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल्स है। एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस थे, सेकंड नंबर की रिएक्शंस थी। ओके, उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम बता रहा है, यानी कि किसी और का प्लेस रिएक्टेंट ऑक्यूपाई कर रहा है और हमें प्रोडक्ट वहाँ पर दे रहा है। चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हो जाएगा जैसे कि A एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट B, C एक रिएक्टेंट है, तो हमें मिलते वक्त AC प्लस B इस तरह से मिला है। क्या हो रहा है, B और C में क्या है, बॉन्डिंग है। ओके, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग ब्रेक करके एक जगह कौन ले रहा है, B की जगह कौन ले रहा है, A ले रहा है, और A और C का बॉन्डिंग हो रहा है और B को निकाल रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, सो B को यहाँ पर निकाल दे रहे हैं और A और C क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह के एग्जाम्पल्स को, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। FeCu SO4, देखो यहाँ पर Fe यानी कि सिंगल रिएक्टेंट है, Bc कॉपर सल्फेट। ओके, तो Fe क्या कर देगा, SO के साथ बॉन्डिंग बना देगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu क्या हो जाएगा, निकल जाएगा लाइक दैट्स। ओके, बाद में Zn के साथ भी आप कर Zn जिंक CuSO4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Zn जो है वो SO4 के साथ बॉन्डिंग बना देगा और कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, और भी एग्जांपल अगर लें, Fe H2SO4, H2SO4, तो यहाँ पर Fe क्या कर देगा, SO4 के साथ बॉन्डिंग बना देगा, Fe SO4 के साथ बॉन्डिंग बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी लाइक दैट्स। ओके, सो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। ZnHCl भी है, इसका एक एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो Zn प्लस HCl। तो ZnHCl में हमें क्या मिल जाएगा, ZnCl2, ZnH को निकाल देगा, ZnCl2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। बाद में उसे बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 करके उसके बैलेंस कर सकते हैं। सो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बाद में जो फोर्थ टाइप्स है, फोर्थ टाइप्स डिस्प्लेसमेंट का ही है लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ है, थोड़ा डीप कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अभी जो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट थर्ड, उसके बाद में ये फोर्थ वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में क्या कर देंगे, AB प्लस CD इस तरह से है हमारे रिएक्टेंट, तो A D के साथ बॉन्डिंग बना देगा, A D के साथ बॉन्डिंग बना देगा और B C के साथ बना देगा। तो ऐसे कुछ नहीं, A D के साथ ही बना सकता है। AB प्लस CD है तो A C के साथ बना देगा, A C के साथ बना दिया तो ये B D के साथ बना देगा, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, A और B का बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है और C और D का भी बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है, और दोनों की बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, द फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्टेंट का बॉन्डिंग
देन अगेन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्टेंट अनदर आइटम्स का बॉन्डिंग हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि दो बॉन्डिंग्स ब्रेक हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। इनके अगर आपको एग्जांपल्स देने हो तो एग्जांपल्स आप लेना Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, इसे हम बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा BaSO4 Ba क्या कर देगा SO4 के साथ, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा NaCl2। बाद में बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, सो 2 NaCl2 ने मिल जाएगा Na3L वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, बाद में वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स है। और एक एग्जाम्पल लेना हो तो AgNO3 रिएक्ट हो रहा है NaCl से। AgNO3 रिएक्ट हो रहा है NaCl से, तो AgCl यहाँ पर हमें मिल जाता है, AgCl रिएक्टेंट AgCl के साथ, और NaNO3 वहाँ पर बॉन्डिंग बना रहे हैं NaNO3 लाइक दैट्स। तो इसे हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का भी बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है, इन दोनों का भी बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है, और इसका एक एलिमेंट BaSO4। तो ये जो है ये हमें एक प्रेसिपिटेशंस मिल जाएगा बेरियम सल्फेट का प्रोडक्ट में। ओके, प्रेसिपिटेशंस क्या होता है, इनसोल्यूबल, ओके, इनडिसॉल्वेबल भी बोल सकते हो आप, जो डिसॉल्व नहीं होता लाइक दैट्स। ओके, उसके बाद में फिफ्थ जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि नाम है, तो फिफ्थ और सिक्स रिएक्शंस आर वाइस वर्सा एंड वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर। वो दोनों भी रिएक्शंस क्या है, बहुत कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर हम कर देंगे फिफ्थ ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम ही बताया, जैसे कि कोई रिएक्टेंट है, अगर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, वहाँ पर गेन कर रहा है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, उस गेन करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशंस। और एक बोल सकते हैं हाइड्रोजन को अगर कोई केमिकल रिएक्शंस लूज करती है, हाइड्रोजन को केमिकल रिएक्शंस लूज, माइनस यानी कि लूज करना, और ऑक्सीजन गेन करना यानी एब्जॉर्ब करना, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशंस केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि गेन वाले पहले एग्जांपल देख लेते हैं। गेन वाले कौन से हैं, Cu प्लस O2। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CuO, तो बाद में ये 2 इस तरह से हो जाएगा Cu। ओके, ZnO2 जिंक प्लस O2 अगर हम कर देंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ZnO। ओके, बाद में ये 2 यहाँ पर करना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 बैलेंस करने के लिए। ओके, और कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, प्रोडक्ट मिल गया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, गेन किया, प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि फर्स्ट केस कैन बी हियर अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं, यानी कि देखो हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं, देखो HCl है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, H2Cl2। बाद में इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो HCl है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, देखो H2, हाइड्रोजन को लूज कर दिया, और Cl ने अपना सेपरेट वहाँ पर प्लेस बना दिया है। ओके, तो ये हो गया लूजिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द गेन। लूजिंग का एग्जाम्पल H2S प्लस Cl2, ये भी एक एग्जाम्पल है। H2S प्लस Cl2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl प्लस S निकल जाएगा हाइड्रोजन को, और सल्फर का जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन H2 प्लस सल्फर का ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन Cl2 के Cl के साथ बना देगा अपना बॉन्डिंग, और यहाँ पर सल्फर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए ये ऐसा करना पड़ेगा लाइक दैट्स। यहाँ पर नहीं होगा, ये 2HCl यहाँ पर हो जाएगा, ट्वाइस HCl। ओके, तो ये दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द लूज। सो दिस 2 एग्जांपल ऑफ द गेन। ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशंस केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद में आता है रिडक्शन, 6 वाला
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट वाला जो केमिकल रिएक्शन होगा वो आपको एज अ होमवर्क, एज अ असाइनमेंट होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था। जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस बोल देंगे। ओके, तो उसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर हम ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं और हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, लूज, और हाइड्रोजन को हम गेन कर रहे हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। अभी आपको होमवर्क क्या है कि आपको ऐसे दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं रिडक्शंस केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें दो रिएक्शंस इंडिकेट करेंगे कि ऑक्सीजन लूज हो रहा है और दो रिएक्शन इंडिकेट करेंगे कि हाइड्रोजन वहाँ पर गेन हो रहा है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी हैव टू स्टडीड हियर। ओके, सो पहला वाला रिएक्शन कौन सा था, कॉम्बिनेशंस, कंबाइन हो रहे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। और सेकंड वाला था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रहा है A प्लस बी सी, तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है AB प्लस सी। उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शंस। ओके, सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थियरी। ओके, यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप के भी रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडो एंड एक्सो, दैट इज द ओनली द डिफरेंस इन दिस वर्ड। ये जो वर्ड्स है इसको याद है। एक्सो यानी कि क्या होना है, एग्जिट, बाहर। ओके, बाहर निकलना। लेकिन किसको बाहर निकल रहे हैं, थर्मिक यानी कि थर्मल, थर्मल यानी कि हीट। तो किसको बाहर निकल रहे हैं, हीट को। किसको बाहर निकलना है, हीट को बाहर। ओके, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट को जो केमिकल रिएक्शंस बाहर निकलता है, यानी कि कोई रिएक्टेंट है वो केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट में हमें प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ अगर हीट भी निकल रही है तो उसे हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक। ओके, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडो यानी कि क्या, एंटर बोल देंगे, एंडो, एग्जिट का अपोजिट एंटर, और थर्मिक यानी कि फिर से हो जाएगा हीट, थर्मल। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, यहाँ पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्स की जाएगी। ओके, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट में जो भी यहाँ पर अभी HCl का भी देखा था, HCl को अगर हम हीट कर देते हैं, HCl को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता था, हमें यहाँ मिलता था H2 प्लस Cl2 यहाँ पर मिलता। तो यहाँ पर HCl ने जब हीट एब्जॉर्ब की तब जाकर उसके दो प्रोडक्ट मिल गए। तो हीट क्या कही, एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पर। तो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ oxidation, but also the example of endothermic. ओके, और सबसे पहली वाली रिएक्शन जो थी CO3 प्लस H2, तो उसमें देखेंगे CO3 प्लस H2 यानी कि CO3 प्लस H2, सॉरी CaO3 प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, O2 नहीं आ जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में अगर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, CaOH/2 मिल रहा था, CaOH/2। तो ये CaOH/2 ये तो एक्वाइस सॉल्यूशन हो रहा था। ओके, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमें हीट भी मिल रही थी, यानी कि हीट हमें प्रोडक्ट में मिल रही थी। कैल्शियम जो क्विक लाइम होता है उसमें अगर हम पानी मिला दें तो वहाँ पर हम सीधे सीधे उसको टच नहीं कर सकते, बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। उसका जो हीट होता है वो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, या फिर जिस कंटेनर में हम इन दोनों का रिएक्शंस कर रहे हैं वो कंटेनर भी क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा यानी कि हीटअप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दो टाइप के और रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक इज नथिंग बट द हीट एनर्जी कैन बी रिलीज। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसका अपोजिट एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक यानी कि क्या, कि हीट कैन बी एब्जॉर्ब। अगर कोई रिएक्टेंट है उसने हीट एब्जॉर्ब कर दी, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस लाइक दैट्स। ओके, सो हीट कैन बी एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हीट इज रिलीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको इसके मोर एंड मोर एग्जांपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो भी 6 टाइप के नियर अबाउट आप 12 to 15 एग्जांपल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।